प्रदूषण और स्मोक के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपनाइए 16 आयुर्वेदिक उपाय। नंबर 1, यूकेलिप्टिक का तेल सांस के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण अगर आपको सांस से जुड़ी परेशानियां होती हैं तो यूकेलिप्टस के तेल को पानी में डालकर दिन में 2 बार भाप ले। आपको सांस से जुड़ी समस्या में बहुत आराम मिलेगा। नंबर 2, कई स्वास्थ्य लाभों से भरपूर होती है तुलसी, जिसमें खांसी का इलाज करना और एसिडिटी और सूजन के जोखिम को कम करने के लिए इम्यूनिटी में सुधार करना शामिल है। आधा टेबल स्पून तुलसी के पत्ते का रस शहद में मिलाकर 5 बूंद अदरक का रस सुबह खाली पेट सेवन किया जा सकता है। नंबर 3, विटामिन सी से भरपूर फूड्स, विशेष रूप से नींबू और संतरे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे फूड्स जिसमें ओमेगा फैटी एसिड होता है, मैग्नीशियम भी शरीर को प्रदूषकों से लड़ने में मदद करते हैं। जिन लोगों को सांस लेने में समस्या होती है वे भी शहद खा सकते हैं, क्योंकि यह बलगम को साफ करने में मदद करता है। मौसमी फलों और सब्जियों से युक्त संतुलित और स्वस्थ आहार भी सूजन को कम करने में मदद करेगा। नंबर 4, तुलसी और अदरक को सांस के मरीजों के लिए रामबाण माना जाता है। 1 चम्मच तुलसी की ताजी पत्तियों का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और शहद मिलाकर खाने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अदरक और तुलसी की पत्तियों को अच्छी तरह से उबालकर इसमें शहद मिलाकर पिएं। नंबर 6, तिरफल्ला यानी हर्रे, बहेड़ और आंवला का सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। वायु प्रदूषण के कारण अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो इसका काढ़ा बनाकर पीने से आपको बहुत फायदा मिलता है। नंबर 7, शहद और मुलैठी भी सांस से जुड़ी परेशानियों में रामबाण मानी जाती हैं। प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है या जलन का अनुभव हो रहा है तो इस स्थिति में शहद और मुलैठी का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। इसके लिए 1 चम्मच शहद में आधा चम्मच मुलैठी का चूर्ण मिलाएं और इसका सेवन करें। दिन में 2 बार इसका सेवन करने से आपको फायदा मिलेगा। नंबर 8, प्रदूषित हवा में सांस लेने की वजह से अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो नीलगिरी के तेल का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए 1 भगोना गर्म पानी लें और इसमें नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदें डालें और 10 मिनट तक भाप लें। ऐसा दिन में 2 बार करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा और फेफड़ों में जमा बलगम भी बाहर निकल जाएंगे। नंबर 9, प्रदूषण से बचने के लिए हर रोज सुबह और सोते समय गाय के घी की 2 बूंद नाक के नथुने में डाल सकते हैं। साथ ही रोजाना 2 से 3 चम्मच देसी घी का सेवन करना जरूरी है। यह लेड और मरकरी जैसी धातुओं के विषातक प्रभावों को कम करने के लिए बहुत उपयोगी है और उन्हें हड्डियों, किडनी और लीवर में जमा नहीं होने देता है। यह डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और इसमें डिटॉक्सिफाइंग गुण होते हैं। घी में ओमेगा 3 फैटी एसिड की उपस्थिति आपकी इम्यून सिस्टम का समर्थन करती है। साथ ही यह एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है जो इसे एक जरूरी बनाता है। यह शरीर में एल्कलाइन वातावरण को बढ़ावा देता है और एल्कलाइन वातावरण शरीर में बीमारियों को प्रकट करना मुश्किल बना देता है। नंबर 10, पिपली फेफड़ों को शुद्ध करने के लिए सुपर जड़ी बूटियों में से एक है जिससे सांस लेना आसान होता है। यह अपने कायाकल्प गुणों के कारण फेफड़ों के इन्फेक्शन के खिलाफ बहुत प्रभावी है। इसका सेवन करने का एक आसान तरीका है 1/4 चम्मच अदरक, 1/4 चम्मच हल्दी और 0.125 चम्मच पिपली पाउडर को 1 चम्मच शहद में मिलाकर गर्म पानी के साथ लें। हालांकि इसे अधिकतम 7 दिनों तक लिया जाना चाहिए और शिशुओं में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 11, गुड़ आपको प्रदूषण के प्रभावों को दूर करने में मदद करेगा, क्योंकि यह हानिकारक विषातक पदार्थों और प्रदूषकों को बाहर निकाल देगा। साथ ही गुड़ में आयरन होता है जो हमारे फेफड़ों की ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को बढ़ाता है। भोजन के बाद 1 चम्मच गुड़ या सुबह जल्दी उठकर 1 गिलास गर्म पानी के साथ लेने से उद्देश्य हल हो जाएगा। नंबर 12, नीम के पत्ते यह आयुर्वेदिक हर्ब प्रदूषकों को सोख लेता है और प्रभावों को दूर करने में भी मदद कर सकता है। त्वचा बालों को नीम के पत्तों का पानी में उबालकर धोना चाहिए। यह त्वचा और म्यूकोसल झिल्ली से चिपके प्रदूषकों को साफ करेगा। हो सके तो सप्ताह में कम से कम 2 बार 3 से 4 पत्ते खाने की भी कोशिश करें। यह ब्लड और लसीका ऊतकों को शुद्ध करने में मदद करता है।
एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से युक्त नीम शरीर को ठंडक देते हुए ह्यूमन सिस्टम का निर्माण करता है। यह डिटॉक्सिफिकेशन करता है और ब्लड से अशुद्धियां दूर करता है। नंबर 13, वायु प्रदूषण के प्रभाव से फेफड़ों से बचाने के लिए भस्त्रिका योगासन काफी लाभदायक माना जाता है। नियमित तौर पर भस्त्रिका करने से पेट की चर्बी घटाने में भी मदद मिलती है। भस्त्रिका योगासन करने के लिए किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पर पूरी तरह से शांति हो। इसके बाद बिल्कुल सीधी पोजीशन में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और थोड़ी देर के लिए शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश करें। हाथों को चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रखें। 10 बार दोनों नथुनों से तेज गति से श्वास लें और छोड़ें। नंबर 14, सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो तो नाक से गहरी गहरी सांस लें और होठों से जैसे सीटी बजाते हैं उस तरीके से सांस छोड़ें। नंबर 15, कोशिश करें कि खाने में एसिडिक चीज़ें ना खाएं। खाने में ऑयली, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वाले चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। ज़्यादा फल और सब्जियां खाएं। नंबर 16, अगर आपको सांस फूलने की दिक्कत होती है तो कॉफ़ी की खुशबू या गर्म कॉफ़ी पीने से अस्थमा के अटैक में तुरंत आराम मिलता है। कॉफ़ी से सांस नलिकाओं में रुकी हुई हवा खुल जाती है।